नमस्कार, चैनल रन देख रहे हैं आप और मैं हूं शिल्पा शर्मा। ऑल जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरी की बात करें तो 180 दिन से काफी दिन हो चुके हैं उन्हें, लेकिन अभी तक मांगे पूरी नहीं की। अपने हक की लड़ाई वो लड़ रहे हैं, लेकिन कमेटी पे कमेटियां बिठाई जाती है, आश्वासन पे आश्वासन दिया जाता है, लेकिन मांगों को पूरा नहीं किया जाता। आज हमारे साथ उनके फैमिली मेंबर्स इस वक्त मौजूद हैं, इन्हीं से बातचीत करेंगे। मैम, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कमेटियां बिठाई जाती हैं, आश्वासन दिए जाते हैं, उस पर क्या कहेंगे? कमेटियां तो 2 बार बैठाई हैं, लेकिन आउटपुट कुछ भी नहीं आई अभी तक के। आगे कमेटी क्या करेगी क्या नहीं करेगी इस वक्त भी कोई भरोसा नहीं है। हम तो यही चाहते हैं कि बच्चों की ट्रांसफर पॉलिसी जल्दी जल्दी बढ़नी चाहिए। हाँ, और उनकी सैलरी भी रिलीज होनी चाहिए, क्योंकि हम तो बूढ़े हैं, 100 बीमारियां, हमें खर्चा कहाँ से करेंगे? बच्चे ही देते हैं तो हम पैसा खर्चा करते हैं, बीमारी राशन कुछ भी करते हैं। तो ये भी हुआ तो एटलीस्ट जब तक उधर हालात ठीक नहीं होते उनको जम्मू में एडजस्ट करें, कहीं ना कहीं एडजस्ट करें उनको, ताकि बच्चे ऐसे घर में नहीं बैठे ऑन ड्यूटी रहें। तो जहाँ पर अगर कश्मीर में रखना उनको तो उधर भी उनको सुरक्षा दें ना, उनको अकोमोडेशन दे, जहाँ सुरक्षित जगह हो, बच्चे वहाँ रहें तो नौकरी करें। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, तो हम तो यही चाहते। मेरी तो आज आप मीडिया के सामने आए हैं, तो क्या कुछ इसके पीछे का कारण है? नहीं जी, वहाँ के हालात जब देखते हैं कि रजनी वाला की डेथ हो गई, उसको किस तरह से मारा। मेरी भी वहाँ बेटी सर्विस करती है, तो मुझे भी वही सीन याद आता है कि कहीं मेरी बेटी के साथ ऐसा ना हो जाए। तो फिर मैं क्या करूँगी बेटी की? अगर बेटी नहीं रही तो मैं सैलरी जा मैं क्या करूँगी? पहले मेरी बेटी का जीवन अच्छा होना चाहिए, मेरी बेटी सुरक्षित रहनी चाहिए। उसके बाद चलो सैलरी जरूरी है, फिर भी बेटी पर जान है तो जहान है। अगर मेरी बेटी जिंदा है, अच्छा जॉब करती है तो पैसे भी मिलेंगे। अगर बेटी नहीं रही तो मैं क्या करूँगी इसको? मेरी यही रिक्वेस्ट है कि पॉलिसी बननी चाहिए। सैलरी भी आए, चलो आदमी थोड़ा खा लेगा रह लेगा, लेकिन पहले पॉलिसी बननी चाहिए। पॉलिसी अर्जेंट है कि पॉलिसी बने, 5 साल तक बने, ताकि बच्चे घर में आ जाए। मेरी तो यही रिक्वेस्ट है सरकार से। बस थैंक यू। जानना चाहेंगे कि हर बार आश्वासन पे आश्वासन ही दिया जाता है, कोई नतीजा निकलकर सामने नहीं आता, उस पर क्या कुछ कहेंगे? मैडम, नतीजा इसलिए नहीं रहता कि गवर्नमेंट कुछ करती नहीं है। एलजी साहब को कुछ करना चाहिए, इन बच्चों के बारे में सोचना चाहिए कि 6 महीने से बच्चे 7 महीने से बच्चे इधर बैठे हुए हैं, इनके बारे में कुछ नहीं हुआ, कुछ एक्शन नहीं लिए गई। तो ये गलत बात है ना मैडम, कुछ न कुछ तो होना चाहिए ना एक्शन। बच्चे इधर बीमार पड़ गए बच्चे। मैम, क्या कहना चाहिए? क्योंकि मेरी एक ही बेटी है, बेटा भी है मेरी, पर एक ही बेटी है, तो बारामूला है। मुझे उसका चेहरा जब जा रहा था मुझे बहुत दुख होता है, कहीं कुछ हो नहीं जाए। बस यही बात है, इसलिए रोना आ रहा है। एक सेंसिटिव इशू है ये, सरकार आखिरकार क्यों नहीं सुन रही है? क्या लगता है आपको कि सरकार को सुनना चाहिए, क्योंकि सेंसिटिव इशू है? आप गुहार लगाते हैं। 180 दिन से बैठे, 180 दिन से थोड़े नहीं होते हैं बच्चे। इतनी परेशानी में बैठते हैं, धूप में बैठते हैं, कई बार कुछ मैडमें बीमार भी हो गई चक्कर आने से, तब भी किसी ने कुछ नहीं पूछा है। ऐसे ही पता नहीं क्या गवर्नमेंट कैसे क्यों नहीं बात सुनती है हमारी। बात सुननी चाहिए गवर्नमेंट को ना मैडम, कुछ न कुछ करना चाहिए मैडम। और टीचरों को ना पे भी नहीं मिल रही है। हमारे भाई बहन सब जो टीचर हैं इनको पे नहीं मिल रही है। पे के बिना कैसे टाइम निकलेगा मैडम? उनकी पे भी आनी चाहिए, और उनको उधर नहीं, अगर श्रीनगर में भेजना है उनको तो उनके लिए सिक्योरिटी कुछ और सरकार जिम्मेवार होगी। अगर हमारे बच्चों को कुछ हुआ तो ये सरकार की जिम्मेवारी है कि हम बच्चे उधर नहीं भेजेंगे। इसलिए बच्चों का कुछ इधर जम्मू में ही करो। हाँ, हम कश्मीर में भेज देते अगर उनके लिए सिक्योरिटी कुछ होता, लेकिन जो जैसे रेणु मैडम की डेथ हुई तो उससे पता चलता है कि सरकार कुछ नहीं कर सकती है। इसलिए हम अपने बच्चों को वहाँ नहीं भेजना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि बच्चों को इधर ही स्कूल मिलने चाहिए, और जितना उनका समय 15 साल तो हो गए उनको उधर, और जो उनका समय रह गया है वो इधर ही अपने परिवार में रहे, अपने बच्चों के साथ रहे। और थोड़े सुख का भी दिन मैडम निकलने चाहिए ना, इतने दुखी के दिन उन्होंने वहाँ किए हैं। इसलिए मैडम आपका धन्यवाद जो आपने हमें इधर कहने का मौका दिया। घर का खर्चा किस तरीके से निकालते हैं, क्योंकि सैलरी भी काफी समय से बंद है, तो आप फैमिली मेंबर्स हैं, तो किस तरीके से घर का खर्चा निकालते हैं? मैम, बहुत मुश्किल होता है। तो मैं यही कहूँगी कि एलजी साहब को कि जल्द से जल्द ट्रांसफ़र पॉलिसी बनाए और इनकी ट्रांसफ़र जो है जम्मू में हो जाए। आपकी आंखों में आंसू है, आप रोए जा रही है। एक ही बेटी है, मुझे बहुत लाडली है बेटी, मुझे बहुत प्यारी। बहुत मुश्किल से बच्चे मिलते हैं, उनको पढ़ाया लिखाया जाता है, फिर ऐसे कोई उसको मार दे तो कितना दुख होता है पेरेंट्स को। मेरी बेटी है बारामूला में, उसके लिए मुझे तभी ज़्यादा रोना आ रहा है, कहीं उसको कुछ हो नहीं जाए। ऐसे फ्यूचर जब चाहता है, रजनी वाला क्या था, वो इतनी ड्यूटी पर जा रही थी तो ऐसे रास्ते में ऐसे हो गई, तो बाकी वालों का क्या भरोसा जब ड्यूटी ज्वाइन करेंगे उधर, उनका क्या भरोसा है क्या हो जाएगा है।
ये सोच के चिंता तो होती है आखिर पेरेंट्स। क्या लगता है आपको कि सरकार आवाज पहुंच रही है सरकार तक या नहीं पहुंच रही है, या सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन दिया जा रहा है, सरकार तक गुहार लगाए जा रहे हैं, क्या आवाज पहुंच रही है सरकार तक? उन्हें क्या पता, हम तो पेरेंट्स हैं, ऐसे मोबाइल में देखते हैं, टीवी में देखते हैं, क्या सरकार नहीं देखती होगी ऐसा सब कुछ है, फिर भी कोई एक्शन नहीं लेते हैं। पता नहीं उनकी क्या मर्जी, सब ज्यादा नहीं बोलती। जी, आप देख सकते हैं कि फैमिली मेंबर्स के आंखों में आंसू हैं। वो यही गुहार लगा रहे हैं कि जिस तरीके से ऑल जम्मू वेस्ट रिजर्व कैटेगरी की बात करें तो मांग कर रहे हैं रेलवे या ट्रांसफर पॉलिसी की और सैलरी को रिलीज किया जाए। तो आप देख सकते हैं कि फैमिली मेंबर्स इस वक्त आए हैं और आंखों में आंसू है, दर्द है और दिल में आपको कहें कि एक डर है कि कहीं जिस तरीके से पहले टारगेट किया गया, किलिंग की गई, उसी तरीके से हमारे बच्चे भी शिकार ना हो जाए। और वहीं पर सरकार से गुहार लगाए हैं कि जल्द से जल्द मांगे पूरी की जाए, सैलरी को रिलीज किया जाए। आपकी क्या कुछ राय है? अपनी राय जो है वो कमेंट सेक्शन पर जरूर रखेगा। कैमरा पर्सन गोपाल के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू।